जय हिंद। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो हो एक डिफरेंट इंटीग्रल में, ठीक है ना। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट इंटीग्रल होता है, ध्यान समझिएगा कि जो डिफरेंट इंटीग्रल होता है ना, वो डिफरेंट इंटीग्रल को हम लोग देखेंगे कैसा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होगा उसी में हम लोग देखेंगे इसको। अब बेसिकली समझना क्या है आपको कि जब हम कभी भी किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो लिमिट होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगर मैं बोलूं x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर बोल दूं dx है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं बोलूं कि 0 से लेकर के 1 तक है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन के बेस से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैं लिख सकता हूं ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर हो जाएगा dt। मतलब 2 को उधर भेज दूंगा, x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में कितना, 2। अब मुझे आप बताओ कि यहां पर लिख सकता हूं इसको क्या, देखो यहां पर लिख सकता हूं dt 1/2 को कर देंगे बाहर, अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं चाहूं तो लिमिट को यही रखे रहूं 0 से लेके 1 तक ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब यहां पर देखो जब हम t को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग फिर x के फॉर्मेट में लेकर के चले आएंगे, ठीक है ना। तब इसके लिमिट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका हो जाएगा 1/2 log ऑफ मॉड में t, ठीक है। अब यहां लिमिट लग जाएगा कितना, 0 से लेके 1 तक। अभी लिमिट आप देखो, यहां पर लिमिट रखना नहीं है, पहले इस t को x में बदलो, क्योंकि अभी ये जो लिमिट है वो लिमिट किसकी थी, वो 0 से लेके 1 तक किसका था, x का था। इसका कहने का मतलब अब क्या हो गया, आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब यहां पे हो जाएगा log मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां अब देखिएगा 0 से लेकर के 1 तक। अब ये हमारा पूरा फंक्शन चेंज हो गया x में, और ये जिसकी लिमिट पॉइंट थी वो भी किसका था, x का था। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अब आप ध्यान समझ चुके होंगे कि जब हम कभी भी इसके लिमिट को नहीं चेंज करेंगे तो इसका मतलब फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन के वेरिएबल में लेकर के आएंगे। मतलब बात समझ में आ गया आपको, नहीं आ गया। अब देखो इसका, अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लिख लेंगे 1/2 log अपर लिमिट मतलब क्या, 1 प्लस 1 कितना, 2, समझ गया, माइनस log कितना, 0 0 1 log 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये काम खत्म हो गया इसका, तो इसका यही आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैं दूसरे तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा तरीका क्या होगा कि जब हम लिमिट को चेंज करेंगे, जब वेरिएबल को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे तो लिमिट पॉइंट को उस वेरिएबल के हिसाब से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसको समझो कैसे, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि 0 से लेके 1 x dx अपॉन में 1 प्लस कितना, x स्क्वायर है। समझ में आ गया आपको। मैंने क्या किया था, यहां पर आप देखने को मिलेगा आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t सपोज कर लेंगे। समझ में आ गया। यहां पर इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर हो जाएगा dt। ओके, इस 2 को यहां पर बोल देंगे, यहां पे dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में कितना, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहां पर मैं, देखो आपको समझाना ही चाहता हूं कि 1/2 को कर लोगे बाहर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dt अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब बेसिकली आपको समझना कि ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होने लगा है, पहले किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में था। अब कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो लिमिट होगा वो भी किसमें बदलना चाहिए, t के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब हो गया यहां से आप चेंज करोगे तो 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, t बराबर मिल जाएगा देखो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब अगर वहां पर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको t बराबर क्या मिल गया, 2। ये अब देखो ध्यान से कि जब 0 रखा तो t बराबर 1 मिला, जब 1 रखा तो t बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका मतलब है कि इसके भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि जिस पॉइंट पर लोअर लिमिट मिलता है वही भी t का क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, और जिस पॉइंट पे अपर लिमिट मिलता है उसी पॉइंट पर t का क्या होगा, मुन्ना लोग, क्या होगा, अपर लिमिट हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक हो गया। अब आप यहां पे क्या करिएगा, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि तुरंत हम लिमिट मत रखिएगा, क्योंकि ये लिमिट हमने चेंज ही नहीं किया है। अब देखो ध्यान से, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ मॉड, अब क्या हो जाएगा,
t हो जाएगा, यहां लिमिट रख लो कितना 0 से लेके 1 से लेकर के 2 तक। अब मुझे बताओ 1/2 अपर लिमिट कितना 2 माइनस लोअर लिमिट log 1। अब मुझे बताओ log 2 की वैल्यू तो log 2 log 1 की वैल्यू कितना 0 मतलब 0। इसका मतलब देखने को मिल जाएगा 1/2 log ऑफ कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि 1/2 log ऑफ 2 यहां भी आंसर आया, 1/2 log ऑफ 2 यहां भी आंसर आया। इसका मतलब हो गया कि इसी क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया, ठीक है ना। यहां पर सेम वेरिएबल पे लाएंगे तो उसके वेरिएबल को फिर से आपको लाना पड़ेगा, और यहां पर अगर आप वेरिएबल में एक बार कन्वर्ट कर दिए तो उसके लिमिट को अगर आप कन्वर्ट कर दिए तो उसमें आप डायरेक्ट पुट कर देंगे तो सेम आंसर आपको आएगा, ठीक है। अब करने के दोनों तरीके सेम है। अब जिस मेथड को आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस समझ में आता है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत इंटरेस्टिंग के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से अच्छे से समझते हैं, ठीक है, अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे आगे। अब देखो ध्यान से, जनरली हमको समझना क्या, पहला सवाल तो आपका यही है जो मैंने यहां पर ले रखा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में आपका देखो क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 7.10 है, ठीक है। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो डिफरेंट इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.10 है। तो दूसरा सवाल है 0 से लेकर के π/2। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। यहां कितना है, अंडर रूट में sin फाई है, ठीक है, sin फाई इंटू ब्रैकेट के बाहर है कास के पावर 5 फाई d5 हो गया। अब बेसिकली आपको यहां पर देख करके लग रहा है कि एक की डिग्री 5 है और एक की डिग्री आधा है। अब यहां पर ये डायरेक्ट तो लगने वाला नहीं है, इसमें क्या होगा, इसका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैं आपको यहां से बता सकता हूं कि 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, sin 5 हो जाएगा। कास को अच्छा मैं कास के पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इंटू क्या लिख सकता हूं, cos 5 d5 हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ ध्यान से कि कास के पावर 4 को कास स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और कास स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, cos 5 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं बात, आपको यहां पर आपने देखने को मिल गया। तो मैं लिख सकता हूं 0 से लेकर के π/2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा कि sin 5 इंटू इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, cos 5 d5। अब आपको यहां पर देखने को मिल गया कि अगर हम t को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos 5 और d5 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट, देखिएगा लेट कितना हो जाएगा कि sin 5 इक्वल टू t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, x भी मान सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि cos 5 d5 इक्वल टू dt हो जाएगा। बेसिकली ये टर्म आपको यहां पर आप लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब देखो लिमिट को भी क्या करना है, चेंज कर लो यहीं पे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे लिमिट को चेंज करोगे तो हमने बताया कि लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर मिलेगा, अपर रखोगे तो अपर मिलेगा। तो sin 0 की वैल्यू रखोगे तो t बराबर क्या मिल जाएगा, sin 0 पे 0 होती है, और ये लिमिट किसकी हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। किसकी लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बेसिकली आपको ये देखने को मिल गया कि ये लोअर लिमिट हो गया। अब ध्यान से आप समझो कि अगर π/2 रखते हो तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब कि t की वैल्यू 1 मिल गई, क्या ये आप इसकी अपर लिमिट मिल गई। समझ में आ गया होगा आपको, ये अपर लिमिट मिल गया है ना। अब यहां पर देखो आपको ध्यान से कि अगर इस पूरे क्वेश्चन को t के फॉर्मेट में चेंज करके हम अगर इसी लिमिट को रख के अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगे, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे हो जाएगा कितना था 0, 0 से कितना 1, यहां पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में t हो जाएगा इनटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब देखो ये क्वेश्चन को कितना आसानी से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो बहुत इजी वे में, अब यहां पे क्या है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, इस वाले टर्म को मैं ब्रेक करता हूं। तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 1, यहां पर है अंडर रूट में t, यहां पर है 1 माइनस t का स्क्वायर dt है। अब बेसिकली आप समझो कि 0 से लेके 1 तक है, अंडर रूट में t है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस t के पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात आप ध्यान से। अब यहां पर हो जाएगा dt। अच्छा इस रूट में t का मतलब कितना है, हाफ है। अब हाफ को मैं ब्रेक कर देता हूं, तो 0 से लेके 1 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, t के पावर 1/2, समझ गए, प्लस 4 प्लस हाफ,
कितना हो गया 4 प्लस हाफ का मतलब हो 4.5, 4.5 का मतलब है 9/2, तो t के पावर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 2t। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना आधा है, तो 2 और आधा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 2.5 मतलब कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कर लो dt। अब इसको मैं लीनियरली ब्रेक कर देता हूँ। लीनियरली ब्रेक करने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान से समझो, अलग अलग इंटीग्रल 0 से लेके 1 t के पावर 1/2, ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर dt लिख लो, प्लस यहाँ पर हो जाएगा t के पावर 9/2 0 से लेके 1 कितना dt, माइनस 2 को कर लो बाहर, t के पावर कितना 5/2 dt। समझ गए होंगे आप, 0 से लेके कितना 1 तक, ओके। अब बेसिकली आपको समझना है कि इसको पूरे कर देना है, क्या इंटीग्रेट कर देना है, समझ में आ गया। अब पूरे कर देना है इंटीग्रेट और आपका आंसर हो जाएगा। इसको जैसे ही करोगे इसके पावर में कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैं इसी को यहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, t के पावर 1 ऐड हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 करेगा तो कितना मिल जाएगा, देखो 1/2 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 1.5 मिलेगा, 1.5 मतलब 3/2 हो जाएगा, तो t के पावर 3/2 अपॉन में कितना मिल जाएगा 3/2, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा, प्लस अब यहां पर देखो 9 1 जा, अगर 9 अगर ऐड कर रहे हो, 9 में 1 ऐड कर रहे हो तो 2 1 जा 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, t के पावर हो जाएगा, t के पावर हो जाएगा 11/2, नीचे भी उतना हो जाएगा 11/2, लिमिट लगा लेते हैं, 0 से लेके कितना तक हो जाएगा 1 तक हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहां पर देखने को आपको मिलेगा, यहां हो जाएगा लिमिट हो जाएगा, अगर +1 करेगा तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 + 5 बोल 7 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7/2 डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा 7/2, 0 से कितना तक 1 तक हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझो कि अगर अपर लिमिट को रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 2/3 प्लस इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 2 में कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो लिमिट चेंज करना भी मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। देखिए क्या करिए कि हर एक क्वेश्चन की अहमियत को समझिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन से है, और सिंपली में अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिएगा ध्यान से, 0 से लेकर के 1 तक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 0 से लेकर के 1 तक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x² dx है। अब हमको ये समझना है कि इसको मैं आपको ऐसे सिंपली बता देता हूं। देखो आपको बिल्कुल याद होगा कि साइन 2x का फार्मूला होता है, जब कभी भी इनवर्स आए, समझो ध्यान से, चाहे डिफरेंशिएशन में आए चाहे इंटीग्रेशन में आए, उस इनवर्स को खत्म करने की कोशिश करो। इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि साइन आ जाए, और साइन इनवर्स और साइन के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाना चाहिए, समझ गए ना। अब यहां पर साइन 2x का फार्मूला आपको याद होगा कि 2 tan x अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा मुन्ना लोग, ये फार्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर x की जगह हम लोग tan रख देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो x बराबर अगर tan t रख देते हैं, tan p ले लो, q ले लो, कुछ भी ले लो, क्या मतलब पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। tan p ले लेते हैं, कितना हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x p dp हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, मतलब dx बराबर इसको लिख सकते हैं। अब देखो लिमिट को भी तो चेंज करो, अगर x बराबर 0 रखोगे तो tan p बराबर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, अगर यहां रखोगे तो पाई बाय क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो यहां पर अगर हम लिमिट रखेंगे तो 0 से लेके कहां तक पाई बाय 4 तक हो जाएगा। अब मैंने क्या किया यहां से ध्यान समझिएगा कि साइन इनवर्स, फिर मैंने क्या किया यहां पे हो जाएगा 2 tan p, ध्यान समझते रहिएगा, अपॉन में 1 प्लस tan p का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब बेसिकली हमको करना क्या है, यहां पर जो dx है वहां क्या लिखेंगे 2 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर p dp। अब आपको समझना है कि पूरा हो गया कैंसिल, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं sin 2p लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं sin 2p लिख सकता हूं। अब बेसिकली यहां पे अच्छे से समझिएगा,
तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पर 0 से लेकर के पाई बाई 4 हो गया। यहां पर क्या लिखूंगा मुन्ना लोग, यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2p इंटू सेक स्क्वायर p dp। अब ये आपस में हो गया कैंसिल, 0 से लेके पाई बाई 2 को कर लो बाहर, p कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर p dp। अब मुझे बताओ ध्यान से समझो, बाई पार्ट लगा कि नहीं लगा, इसको आप मानो पहला, इसको मान लो क्या दूसरा, 2 को कर लो एकदम बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन पहले कांस्टेंट सेक स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, tan होता है, कितना हो जाएगा इनटू कितना लिखेंगे tan p लिखेंगे, माइनस p का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 का काम खत्म, यहां पर लिखेंगे कितना हो जाएगा tan p, फिर कितना हो जाएगा dp हो जाएगा। समझ गए? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, लिमिट लगा लेंगे। अभी 0 से पाई बाई 0 से लिमिट पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 है, ध्यान समझते रहना, गलती नहीं होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब 0 से लेकर के क्या करेंगे पाई बाई 4 कर लेंगे, यहां पर लिमिट एक बार हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहां पे समझो ध्यान से, यहां पे समझोगे तो 2 कितना हो जाएगा p tan p माइनस, यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग लोगे तो cos के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप कितना मिल जाएगा यहाँ पे देखने को cos p मिल जाएगा, ठीक है, cos p मिल जाएगा और 0 से कितना मिल जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। अब लिमिट को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। अब समझो बेसिकली समझो ध्यान से, 2 को बाहर करो, p की जगह रखो कितना पाई बाई 4, कितना हो जाएगा पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, काम खत्म, प्लस यहाँ पर log p की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो कितना हो जाएगा log 1 अपॉन में रूट 2, ये तो अपर लिमिट का हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गए? अब ध्यान समझो, लोअर लिमिट में रखोगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, और log 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होगी 0, मतलब सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको लिखना होगा तो इसको आप क्या कर दीजिएगा log माइनस रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिए बाहर, ठीक है ना, लेकिन ए भी छोड़ सकते हैं तब भी आपका आंसर सही, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m बाई n है तो log a माइनस क्या हो जाएगा log b हो जाएगा। तो यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको 2 कितना पाई बाई 4 माइनस यहां प्लस होगा log 1 माइनस log कितना हो जाएगा अंडर में 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, तो क्या मिल जाएगा ये log यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस log 2 कितना मिल जाएगा आपको देखने को 2 पाई बाई 4 माइनस log अंडर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रूट 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो सकता है ये आंसर दिया हो या ये आंसर दिया हो या इसी को बाहर लिख करके दिया हो, ठीक है ना। आप चाहे जो आंसर लिखेंगे सब आंसर क्या होगा, सब आंसर क्या होगा सही होगा। पाई बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई 2 log आप कितना हो जाएगा 2, समझ गए। तो देखो सब क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है ना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन की अहमियत को क्या करो बहुत अच्छे से स्ट्रांग वे में पकड़ो, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन जो है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलो बहुत अच्छा सवाल है, 0 से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 0 से लेकर के 2x अंडर में क्या है x प्लस 2 dx है। अब मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता चुका, अगर लीनियरली रहेगा, ध्यान सुनना, अगर लीनियरली रहेगा और अंडरवुड में लीनियरली है तो अंडरवुड वाले को हम लोग t कुछ भी सपोज कर लेंगे, लेकिन अंदर वाले को मतलब क्या रूट के अंदर वाले वैल्यू को क्या कर लेंगे सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो आराम से, इसको क्या लिख सकते हैं सपोज कर सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर क्या मान ले t, तो हो जाएगा कितना dx बराबर हो जाएगा dt। ओके समझ गए आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहां से समझ गए कि x प्लस 2 बराबर क्या मान लिया है t मान लिया, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इस x को t में बदलोगे ना बदलोगे, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बदलोगे, तो x बराबर क्या लिख सकते हो t माइनस 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आ गया। अब हमको करना है भैया लिमिट का परिवर्तन, चेंजेबल ऑफ लिमिट, मतलब अगर 0 रखोगे, ध्यान समझते रहना, यहां पे मैं लिख रहा हूं ध्यान समझ, लोअर लिमिट, लो एल मतलब समझ लो कि लोअर लिमिट मतलब क्या हो गया, यहां 0 रखोगे तो t बराबर क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, समझ गया। अगर इसके अपर लिमिट की बात कर लेता हूं, अपर लिमिट मतलब क्या हो गया अपर लिमिट, ठीक है। अगर यहां पर क्या रखोगे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, t बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यहां पर तुमको देखने को मिल जाएगा बेटा कि 2 से लेकर के 4 तक x की जगह क्या रखेंगे t माइनस
कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर में क्या हो जाएगा t, यहाँ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझ गए ना। अब इसको क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप 2 से लेकर के 4 तक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। तो t के पावर 3/2 dt माइनस यहाँ पे 2 को कर लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 dt हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे हम लोग प्यार से इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 से लेकर के कहां तक 4 तक हो जाएगा। ओके कंफर्म है यहां तक। चलो अब हमको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है और लिमिट पॉइंट को रखना है। तो t के पावर 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 में अगर एक ऐड करोगे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा t के पावर 5/2 अपॉन में हो जाएगा 5/2 लिमिट कितना रख लेंगे 2 से लेकर के 4 तक है। ओके 2 से लेकर के 4 तक है, -2 को कर लेंगे बाहर, यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अगर ऐड करेंगे 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा। मतलब t के पावर 3/2 अपॉन में क्या मिलेगा t/2 मिल जाएगा। समझ गए, लिमिट रख लो 2 से लेकर के कितना 4 तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये मैं ऊपर कर लिख सकता हूं, तो लिख लूंगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान समझो कि t के पावर 4 मतलब हो जाएगा t के पावर मतलब 2, ऐसे मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं ना, 4 के पावर 5/2 माइनस क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 कितना 2 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए रहिएगा, माइनस का लेते हैं 2, यहां पे हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन में 3 लिख सकता हूँ ना। ये 2 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखूंगा तो हो जाएगा 2 के पावर 3 कितना 2 हो जाएगा। समझ गए आप यहाँ पे। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 अपॉन में 5 यहाँ हो गया। अब देखने को है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर, देखिएगा ध्यान समझिएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 कितना 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब समझो ध्यान से अच्छे से, माइनस कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। यहां भी क्या लिख सकता हूं 2 के पावर 2 इंटू 3/2, अब फिर कितना 2 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम आप ध्यान से बताना चाह रहे हैं कि अब इसका मतलब क्या हुआ। अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी 2 के पावर 5/2 है, 2 के पावर 5/2 यहां पर भी है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पे अगर हम देखें ध्यान से तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 के पावर हो जाएगा 2 इंटू 5/2। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 के पावर 5/2 को कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको देखने को, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब या तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर a2 से 2 कर दे कैंसिल, 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5/2 हो जाएगा -4। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, जैसे भी हम सिंपली वे में आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं ना, अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो पूरा 5 कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि 2/5 को कॉमन कर लेते हैं ना, 2/5 को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा। जैसे देखो 2/5 को कॉमन कर लो यहाँ पर, तो यह तो कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कंफर्म है। तो 2 के पावर 5 हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 2 के पावर 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा हुआ था 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एक 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 था, एक 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो 2 के पावर 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2 माइनस कितना 2 के पावर 5/2 हो जाएगा। ओके समझ गया ना। अब यही आपको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 अपॉन में 5, 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5/2 माइनस 2 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 के पावर 5/2 हो जाएगा। बेसिकली ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 4, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे 2 अपॉन में 5 इंटू 2 के पावर 4 कॉमन कर लो, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, 2 के पावर 4 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 के पावर 5 अपॉन में 5, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का ना, ठीक है। 2 के पावर 5 आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 5 अपॉन में 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32, ओके 32, ओके चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इधर क्वेश्चन है वो सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब ध्यान समझो। अच्छा अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बाई सब्स्टिट्यूशन से ही लगेंगे सब लोग, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिएगा अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम थोड़ा भी ध्यान से देख लें तो हम समझ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज क्योंकि देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 है, 0 से लेकर के
π/2 है sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx है। अब हम क्या करेंगे, जान लीजिएगा, अच्छे समझिएगा कि cos x बराबर क्या मान लेंगे t, तो हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे भैया, ये तो बड़े पुराने सवाल है। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट अगर चेंज करोगे तो 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर π/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, cos π/2, देखो अच्छे समझना है इसमें ध्यान से, 0 रखोगे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। π/2 रखोगे कितना मिल जाएगा आपको, π/2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लिमिट में परेशानी नहीं कि नीचे ऊपर अपर लिमिट हो गया। अब ध्यान समझो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 1 प्लस कितना लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर dt हो गया, माइनस कर लो कितना, बाहर कर लो। समझ गए ना आप लोग। अब देखो यहाँ पे कर लेंगे, इसका हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, आपको याद होना चाहिए, माइनस बाहर 1 से लेके कितना 0 तक। अब हम कर लेंगे माइनस को बाहर कर लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू होगी 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो माइनस कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा खाली खाली, इसका आंसर हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटू टाइप का था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी और अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं, 7, 6 और 7 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा। आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर का 7.10 का आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, 4 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आपको थ्योरम मैंने बताया था, e के पावर x फंक्शन ऑफ f(x) प्लस फंक्शन ऑफ f डैश x dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती थी e के पावर x। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, 0 से लेकर के कितना है, इसका लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक है, e के पावर 2x यहाँ पर है 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर कितना है, dx है। ओके, कितना है, dx है। अब बेसिकली आपको समझना क्या है, देखिए कि e के पावर x, आपको मैं बता दूं कि इसका जो इंटीग्रेशन का रूल होता था, e के पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ f डैश x कितना था, dx था। इसकी जो वैल्यू हुआ करती थी e के पावर x फंक्शन ऑफ fx प्लस c हुआ करता था। आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। अब बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या करना, पहले आप सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कुछ क्या है, थोड़ा सा पिंच टाइप का है। अब इसको समझना यह है कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2x बराबर t मान ले तो हो जाएगा dx बराबर कितना, dt, ये 2 इधर चला जाएगा तो dt बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट रख लो यहाँ पर। अगर लिमिट रखोगे तो 2 1 जा 2, इसका मतलब लोअर लिमिट कितना हो गया, 2, 2 इंटू 2 कितना, 4 हो जाएगा, अपर लिमिट हो गया। तो e के पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब ध्यान समझते रहिए, अच्छे समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम आप रखोगे तो t अपॉन में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा x बराबर, तो 1 अपॉन में t अपॉन में क्या मिल जाएगा, 2 माइनस। अब देखो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गया आपने। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, dt देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये 1/2 के क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे भैया। समझ गए, सवाल बन के बहुत इजी हो गया। अब ये हो जाएगा कितना, 1/2 कर लोगे बाहर, 2 से लेकर के 4 तक, e के पावर t, 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 अपॉन में t माइनस 4 से देखो कैंसिल हो गया, फिर 2 चला जाएगा ऊपर, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t। यहाँ से 2 कर लो कॉमन, 2 कॉमन करके इस 2 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तब आपको क्या देखने को मिलेगा। अब आपको देखने को मिल गया 0, यहाँ पे 2 से लेकर के 4 तक e के पावर t 1 अपॉन में t माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर कितना, dt। अब सेम हो गया, ये देखो e के पावर t फंक्शन ऑफ t माइनस f डैश ऑफ फंक्शन ऑफ t हो गया। इसका कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट आपको ये सवाल देखने को मिल गया। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, e के पावर t फंक्शन ऑफ जो होता है x होता है, तो यही क्या है, इंटू 1 अपॉन में क्या, t, लिमिट पॉइंट 0 से कितना तक, 4 तक, तो कितना हो जाएगा, 4 रखोगे तो e के पावर 4 इंटू 1 अपॉन में 4 माइनस e के पावर 2, e के पावर 2 इंटू 1 अपॉन में कितना, 2। अब बताओ मुझे, e के पावर 2 को कर लो कॉमन, बाई में 2 कॉमन कर लो ना, तो यहां पर कितना मिल जाएगा, e के पावर 2 अपॉन में 2 माइनस
1, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इसकी टर्निंग जो पॉइंट थी बस यहीं पे टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद क्वेश्चन क्या हो गया, सेम इस पैटर्न पे आ गया, ठीक है ना। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज 7.3 आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगली एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाई प्रॉपर्टी रूल पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर ही जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग जो है जब आपको समझ में आता है तो प्लीज और बच्चों तक आप पहुंचाइए, ताकि और बच्चे भी इसे इसका लाभ उठा सके और मुझे थोड़ा एनर्जी मिले कि हमें आपको क्या करना है और अच्छा देना है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम आपका बहुत करीब आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट